बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से जुड़ी हुई है। कानपुर में सड़क किनारे एक जोरदार धमाका हुआ है। दो स्कूटी में जोरदार धमाके की खबर सामने आई। दरअसल दो स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ है। कानपुर से ये अहम खबर है। हादसे में बुरी तरह झुलसे 8 लोग हादसे में बुरी तरह झुलसे हैं। स्कूटी विस्फोट का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। अवैध पटाखा भंडारण का भी खुलासा हुआ है। दरअसल एटीएस और एसटीएफ ने तलाशी अभियान चलाया है। 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बताते चलें, कानपुर के मखानिया बाजार में हुए स्कूटी विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज से इलाके में अवैध पटाखा भंडारण की पुष्टि हुई है। एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से रात भर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले, पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर है। जांच तेज कर दी गई है। आपको बताते चले, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, कानपुर में हुए स्कूटी ब्लास्ट मामले में पुलिस का लगातार तलाशी अभियान जारी रहा। एटीएस की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें अवैध पटाखा भंडारण का भी खुलासा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये जानकारी देते चलें, स्कूटी ब्लास्ट मामले में इस समय यूपी पुलिस की तरफ से ये खबर सामने आई है। यूपी पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो ब्लास्ट था वो छोटा मोटा था, लेकिन अवैध जो पटाखा भंडारण है उसका भी खुलासा देखने को मिला है। हमारे को एंगल डाइवर्ट करा जा रहा था। अब हमारे पास कुछ साक्ष्य मिल गए हैं। ये लग गया है कि ये पटाखे का है और क्योंकि इलीगली रखे हुए हैं, रियासी इलाके में रखे नहीं जा सकते हैं, तो अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, लोकल पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? यस, कार्रवाई होगी। जो भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने इलीगली रखा हुआ है और जो जिनके संरक्षण में हुआ, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एजेंसीज को कोई जानकारी नहीं थी आपकी पुलिस की एजेंसीज को? उसके बारे में कोई कार्रवाई की जाएगी? पुलिस की एजेंसीज को भी इसकी जानकारी नहीं थी, एलआईयू को? ये हम सारे करेंगे। अभी जिनके संरक्षण में हो रहा था और जो करार कर रहे थे, क्योंकि ये रियासी घनी आबादी है, इस रियासी इलाके में पटाखे नहीं रखे जा सकते हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है, बल्कि लाइसेंस ओपन एरिया में देने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ऐसे इलाकों में रखे हुए हैं। और पहले हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई है कि ये जो है शरारत की गई है। अब हमारे पास, क्योंकि हमने जो है स्टॉक मिल गया है, हमें जो है पटाखों का स्टॉक मिल रहा है। अब इस इलाके में हम पूरी सघन चेकिंग कराएंगे और जो इलीगल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिनके संरक्षण में हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता कानपुर से गौरव शुक्ला देंगे। गौरव, जरा पूरी अपडेट और दीजिए, क्योंकि इस जो सीसीटीवी सामने आया है उसके बाद पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें क्लियरिटी हो गई है कि अवैध भंडारण पटाखे का देखने को मिल रहा था, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और भी क्या अपडेट है, कल रात किस तरह की चेकिंग की गई है पूरी रात भर, जरा डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए अब्दुल, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर का मूलगंज है, काफी व्यस्ततम इलाका है, दुकानें हैं, रिहायशी इलाका है और ऐसी जगह पर जब विस्फोट होता है तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला था। और जो प्रथम प्राथमिक व्यवस्था थी, जो प्राथमिक तस्वीरें थी, उसको देखने पर यही नजर आया था कि ये स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। तो जो स्कूटी थी इसमें कोई विस्फोटक था या संदिग्ध वस्तु थी जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन पुलिस लगातार इसकी तह तक जाना चाहती थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि करी थी कि ये स्कूटी का धमाका नहीं बल्कि अवैध पटाखों का भंडारण है। हालांकि इंडिया वॉइस ने भी इस चीज की पुष्टि सबसे पहले की थी और यही खबर ब्रेक भी की थी कि ये पूरा मामला अवैध भंडारण का है। और इसके बाद लगातार एटीएस, लोकल पुलिस और एसटीएफ पूरे मामले की जांच करती रही। गहन जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि वहां पर अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था। गारमेंट्स की दुकानें थी जिसमें यह भंडारण किया गया था। और जो नवनियुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये लोकल पुलिस की संलिप्तता है और इन्हीं की मिली भगत से ये पूरा भंडारण किया गया था और इस पर सख्त कार्रवाई की गई है। मूलगंज थाने के एसएचओ सहित 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और ये कार्रवाई आगे भी पुलिसकर्मियों पर हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल खराब है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और ऐसी स्थिति में रिहायशी इलाकों में जहां भारी बाजार है, लोगों का जमावड़ा रहता है, ऐसी जगहों पर अगर ये अवैध पटाखे का भंडारण होगा तो हादसा बड़ा हो सकता है। नहीं, जाहिर है गौरव, एक और भी तो सवाल है ना कि अवैध भंडारण कब से चल रहा था, किस तरह से चल रहा था। आप भी ये कह रहे
रहे हैं, रिहायशी इलाका है, जाहिर तौर पर वक्त दर वक्त समय पर पुलिस की तरफ से गश्त भी की जाती रही है उत्तर प्रदेश में और ऐसे इलाकों में भी की जाती रही, लेकिन ये अवैध भंडारण का क्यों नहीं खुलासा अब तक हो पाया? जब ऐसी घटना सामने आई है उसके बाद ये खुलासा हो रहा है। और एक और चीज, क्या पुलिस की तरफ से ये भी इंफॉर्मेशन है कि ऐसे और जो अवैध भंडारण हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी ढूंढा जाएगा, दबिश दी जाएगी? क्या ये जानकारी है? देखिए अब्दुल, एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से गश्त होती रही सारी चीजें हैं, लेकिन कमिश्नर ने साफ तौर पर ये खुलासा किया है कि लोकल पुलिस की इसमें संलिप्तता थी और उन्हीं के सहयोग से ये पूरा भंडारण किया गया था। गश्त जरूर होती रही है लेकिन सहयोग लोकल पुलिस का था, इस वजह से इस भंडारे पर न छापेमारी हुई न इसको जो है कब्जे में लिया गया, और यही वजह है कि हादसा देखने को मिला। अब तो सबसे बड़ी गनीमत की बात यह है कि अगर यह चिंगारी उन दुकानों तक पहुंचती जहां पर भंडारण बड़े स्तर पर किया गया था, वृहद स्तर पर किया गया था, अगर वहां पर ये चिंगारी पहुंचती तो ये पूरा का पूरा इलाका जमींदोज होने वाला था। जी मैं वही तो जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं ना गौरव, कि क्या जो मिली भगत थी, ठीक है आपने उस पर कार्रवाई कर दी, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया आपने, उन पर कार्रवाई हो गई, लेकिन सवाल जस का तस ये बना हुआ है गौरव, क्या ऐसे और भंडारण हैं और उसके लिए यूपी पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है? क्या तब और जागेगी कि जब और ऐसे हादसे हो जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस तब जागेगी, या फिर अब एक्शन मोड में है पुलिस की तरफ से? क्या कोई ऐसा रिएक्शन है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि और भी इलाकों में और भी जगह हैं जहां पर दबिश की जाएगी? देखिए अब तो उत्तर प्रदेश के लिए ये कोई बात नई नहीं है। कोई भी विभाग हो, किसी भी तरीके की हादसा हो, कोई भी घटना हो, प्रशासन और पुलिस तभी जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। यहाँ भी स्थिति वही है। पहले पुलिस को आमदनी दिखाई देती रही, उनको ये लगता रहा कि इससे इनकम होगी और इसी वजह से उन्होंने भंडारण कराया। अब जब हादसा बड़ा हो गया तो कमिश्नर ने कार्रवाई जरूर की है और उन जगहों पर छापेमारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल इंटेलिजेंस का ये फेल्योर भी है कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर अवैध पटाखों का भंडारण होता रहा, लेकिन लोकल यूनिट जो थी उसको कोई जानकारी नहीं थी। तो सीधे तौर पर ये बिल्कुल साफ है कि हादसे के बाद ही पुलिस और प्रशासन जागता है, लेकिन सवाल ये है कि आगे और ऐसी घटनाएं ना हो। 4 जगहों पर भंडारण हुआ है, उसको भी गंभीरता से देखा जाए, उसे क्योंकि गौरव ऐसा तो है नहीं कि भंडारण नहीं हो रहा होगा अवैध तरीके से पटाखों का। अब दिवाली का भी मौका है, तो उस लिहाज से भी इस समय तो बहुत ज्यादा अगर अलग अलग जगहों पर अगर देखा जाए तो वहां पर मिल सकता है। तो क्या अब दिवाली से पहले पुलिस गश्त और बढ़ाने वाली है? क्या कोई ऐसा कोई बयान सामने आया है? देखिए अभी तक की जो कार्रवाई है वो यही है कि लगातार उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, सभी दुकानों को तलाशी की जा रही, जांच की जा रही, क्योंकि तमाम ऐसी दुकानें, रात में ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि तमाम ऐसी दुकानें हैं जिनके ताले नहीं खोले गए थे, उनको पूरी पुलिस बल के साथ, दल बल के साथ उन दुकानों को खुलवाकर उनकी जांच की जाएगी, उनके भंडारण को देखा जाएगा। और ये महज कानपुर के लिए ही नहीं है। जब दिवाली का समय है तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस तरीके की गश्त होनी चाहिए और जहाँ पर पटाखों का भंडारण होता है वहाँ पर पुलिस को नजर रखनी चाहिए कि आगे अन्य जिलों में इस तरीके की घटना न हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।